नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पावर जेल सिरप के बारे में। पावर जेल सिरप के बारे में आपने सुना होगा, ये सिप्ला का एक प्रोडक्ट है। सिप्ला बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन बनाने वाली एक कंपनी है और ये जो पावर जेल सिरप है ये भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है आपको। इसका इस्तेमाल जो होता है लैट्रिन के लिए किया जाता है। आपके बच्चे को चाहे पेचिश हो रहा है या फिर दस्त हो रहा है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों पावर जेल सिरप जो है इसके अंदर पाया जाता है ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। ओफ्लोक्सासिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है और इसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना। ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको डैमेज कर देता है, उसको नष्ट कर देता है और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता है और जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से इन्फेक्शन सही हो जाते हैं। ये हमारे पेट के अंदर जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई है तो ये इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ना तो ये हमारे पेट में जाके ना इन्फेक्शन फैला देते हैं और इन्फेक्शन की वजह से दस्त आना शुरू हो जाता है। कई बार दस्त के साथ साथ उसमें पेचिस भी होता है और पेचिस के साथ में उसमें खून सा भी आने लगता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए देखिए पैरासाइट भी जिम्मेदार होता है। तो इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल भी है। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक होने के साथ साथ एंटी पैरासाइटिक भी है। बाहर से हमारे शरीर में जो भी परजीवी प्रवेश करता है तो मेट्रोनिडाजोल जो होता है उसको नष्ट कर देता है, उसका जो डीएनए है उसको डैमेज कर देता है और जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती है, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है और लैट्रिन रुक जाती है। जब आपके बच्चे के पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़ के साथ में लैट्रिन आती है और लैट्रिन लाल या उसमें खून आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लैट्रिन के साथ साथ आपको उल्टी हो रही है, पेट में गैस भी बन रहा है तो उस समय भी अन्य दवाओं के कम्बिनेशन के साथ में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इसका जो लेने का जो तरीका है वो सही तरीका ये होना चाहिए। जो नॉर्मल मान लीजिए 10 किलो का कोई बच्चा है तो उसको 5 ml दवाई सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से, बीमारी की तीव्रता के हिसाब से। इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। 10 किलो से जो ऊपर के बच्चे हैं तो उनका डोज भी इसी अनुसार होना चाहिए और 10 किलो से मान लीजिए आपका बच्चा 5 किलो का है तो उसका जो डोज होना चाहिए 2.5 से लेकर 3 साढ़े 3 ml तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से और सही डोज से ही करना चाहिए। जब आपके बच्चे को लैट्रिन दस्त हो जाते हैं तो उस समय उसको बहुत कमज़ोरी आ जाती है और जो बॉडी में पानी होता है वो पानी की कमी हो जाती है क्योंकि हमारे बॉडी से लैट्रिन के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो निकल जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस समय उसको ORS भी देना चाहिए। इस दवा को देने से पहले हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट कभी भी नहीं देना चाहिए। खाली पेट देने से अनावश्यक पेट में गैस, एसिडिटी, दर्द, मरण हो सकता है, मुंह सूख सकता है और पानी की कमी भी हो सकती है, उल्टी उपकाई हो सकती है, पेट में दर्द, ऐंठन, मरण हो सकता है। तो इस प्रकार की परेशानी हो सकती है और साथ साथ अगर इसको देने के बाद तुरंत से उल्टी हो जाती है मान लीजिए तो आपको दूसरा डोज उस समय दे देना चाहिए। और आपके बच्चे के बॉडी पर अगर किसी भी प्रकार के रेशेस दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए और इस दवा का सेवन रोक देना चाहिए। तो दोस्तों ये पावर जेल सिरप जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से हमेशा ठीक डोज के साथ में करना चाहिए पूरा फ़ायदा के लिए। अगर ठीक आप डोज नहीं दोगे तो आपका जो बैक्टीरिया है वो जब नहीं मरेगा ठीक प्रकार से तो
इन्फेक्शन सही नहीं होगा। और इस दवा के साथ साथ आपको कई प्रकार की सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। ठीक से खाना खाना है और कोई भी मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है, और इसको लेते समय पानी भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। नॉर्मल पानी लेने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा उबला हुआ ठंडा पानी में ORS डाल के ही पीना चाहिए। तो दोस्तों, पावरजेल सिरप के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।